दोस्तों, क्या पैसे देकर अपना बिजली बिल कम करवाना चाहिए? कई बार होता है जब मीटर रीडर हमारे घर आता है और वो बोलता है कि आपका बिल बहुत ज़्यादा बन जाएगा, अगर आप कुछ पैसे दें तो हम बिल कम बना सकते हैं। तो क्या ये उचित रहेगा कि हम उससे पैसे देकर और अपना बिल कम करवा लें? ऐसा बहुत से लोगों के साथ में होता है कभी-कभी, और ऐसा तब होता है जब आपके ऑनलाइन बिल पर जो यूनिट होता है वो कम होता है और आपके मीटर पर बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि मान के चलते हैं आपके ऑनलाइन बिल पर आपका जो मीटर रीडिंग है, यानी कि जो करंट यूनिट रहेगा, वो मान के चलते हैं 1000 यूनिट है और आपके मीटर पर है तो वो 2000 है। तो ऐसे में मीटर रीडर आपसे कह सकता है कि अगर आप पैसे दें तो हम आपका बिल कम कर सकते हैं, वरना आपका 2000 4000 का बिल आ जाएगा। तो ऐसे में नॉर्मली लोग सोचते हैं कि चलो अच्छा, हम 100 200 500 दे देते हैं और हमारा बिल कम हो जाएगा। तो क्या उचित है ये? इस पर आज मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि इस तरीके से क्या बिल कम करवाना सही है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इससे उल्टे हमारा नुकसान ही हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त रामराज, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा। इस चैनल पर मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो देखिए, अगर आपका बिल इस तरीके से हो रहा है, आपको अगर पता है कि हमारा मीटर पर यूनिट बहुत ज़्यादा है और बिल पर कम है ऑनलाइन वाले पे, और अगर मीटर रीडर ऐसा बोल रहा है, तो आप करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं। बट दोनों कंडीशंस है। लेकिन यहाँ पर आप अगर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन रहेगी, किस प्रकार से आपको करवाना है, ये जानना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर आप थोड़ी-सी गलती कर देते हैं, तो फिर यहाँ पर आपका पैसा डूब जाएगा, आपका एक्स्ट्रा पैसा भी चला जाएगा और आपका बिल कम भी नहीं होगा। देखिए, ये होता कैसे है? तो जब मीटर रीडर ऐसा बोलता है कि आप हमें थोड़े पैसे दे दें तो हम आपका बिल कम कर सकते हैं। अब जैसे कि 1000 यूनिट आपका प्लस है, आपके मीटर्स पर ज़्यादा है और 1000 यूनिट जो है ऑनलाइन पर कम है। यानी कि जो डिफ़रेंस है वो 1000 यूनिट का है। अब 1000 यूनिट का मतलब हो गया कि करीब 3 से लेके और 5000 6000 तक आपका बिल हो सकता है। ऐसे में अगर वो बोलता है कि हमें ₹1000 दे दो, हम आपका बिल कम कर देते हैं, सही कर देते हैं। तो ऐसे में आप भी सोचेंगे कि चलो यार, दे देते हैं और हमारा बिल कम हो जाएगा। बट आपको यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है और उससे पूछना भी है कि कम करोगे कैसे? क्योंकि यहाँ पर वो लोग जो नॉर्मली करते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं कि आपके ऑनलाइन पर 1000 यूनिट है, उन्होंने जो है मान लो 1050 का बना दिया, या फिर मान के चलते हैं कि 1100 का बना दिया। अब वहाँ पर आपका 100 यूनिट का बिल बन जाएगा, या फिर 200 यूनिट का बना दिया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो आपका 600-700 800 में बिल बन गया और 2-4-500 हज़ार रुपए वो ले लिए। आप भी सोचेंगे चलो 1000-1500 में मेरा 5-6 हज़ार रुपए बच रहा है, और उसके बाद वो चले गए। और जब अगले महीने कोई दूसरा मीटर रीडर आएगा और वो जब मीटर देख के उसके हिसाब से बिल जनरेट करेगा, तो सीधे आपका फिर से 4-5 हज़ार 6 हज़ार आ जाएगा। क्योंकि आपको तो पता है मैंने सही करवा लिया है, अब मेरा ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन वही अगर आए तो उसको तो मालूम रहेगा, वो एक बार फिर से उसी तरीके से कर सकता है कि आपका 150 यूनिट डाल के और बिल जनरेट कर देगा। लेकिन अगर कोई दूसरा आ गया तो उसको थोड़ी ना मालूम है कि आपने क्या करवाया है। वो अपना जितना मीटर पे दिखेगी रीडिंग, उतनी वो डाल के और बिल जनरेट कर देगा, और ऐसे में फिर आपका 5-6 हज़ार रुपए बिल आ जाएगा। और फिर आप परेशान होते रहेंगे कि हमने तो बिल कम करवाया था और ये फिर अब इस बार ज़्यादा कैसे आ गया? अब बात करते हैं कि फिर करें क्या? सही ना करवाएँ? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप सही करवा सकते हैं। अगर इतना ज़्यादा फ़र्क है, 5-6 हज़ार रुपए आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो वहाँ पर आप सही करवा लेते हैं तो बेहतर है। और थोड़े बहुत पैसे अगर लग रहे हैं तो भी ठीक है कि कम से कम चलो कुछ पैसों में आपके ज़्यादा पैसे बच रहे हैं। पर जब आप सही करवाते हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वो जो बिल जनरेट करेगा उससे पहले ही पूछ लो किस प्रकार से करोगे। या फिर अगर वो वैसे ही बना दे रहा है, आप बाद में चेक करिए बिल उसी के सामने ही, वहाँ पे मालूम चल जाएगा आपको कि उसने 100-200 यूनिट का ज़्यादा बिल बनाया हुआ है ऑनलाइन से। आपके मीटर पर कुछ और है, करंट रीडिंग देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। आप उसे पहले ही बता दीजिए कि भाई अगर सही करना है तो चलो ठीक है, हम जो भी पैसे हैं वो दे देंगे, लेकिन मीटर हमारा चेंज कर दो। तो ऐसे में देखिए, अगर 1000-1500 यूनिट आपका ऑनलाइन में कम है, मीटर में ज़्यादा है, ऐसे में अगर आप मीटर रीडर को पैसे दे के अपना बिल कम करवाते हैं और वो अगर मीटर नहीं बदलता है, तो फिर आपको किसी न किसी महीने ज़्यादा पैसे देने ही पड़ेंगे। क्योंकि वो बस आपका 150 यूनिट या फिर 150 यूनिट का बिल जनरेट कर देगा ऑनलाइन के हिसाब से, उसके बाद चला जाएगा। फिर आप उसे कहाँ ढूँढते फिरेंगे? तो इसलिए अगर आपको सही करवाना है तो उससे बोलिए कि मीटर हमारा बदलना पड़ेगा। अगर वो इस चीज़ के लिए तैयार होता है तो फिर आप कुछ पैसे दे सकते हैं। जैसे कि मीटर अगर नया लगता है, किसी कारण से खराब हो जाता है या कुछ भी है, तो 1200-1500 रुपए लगता है लगभग, आस-पास में इसी के लगता है। तो अगर आपको मीटर का चार्ज देना है, आप नया मीटर लगवा लें, मीटर का जो भी चार्ज होगा वो आप दे दें, और उसके बाद में फिर आपका नई रीडिंग वहाँ से 0 से शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन में आपका जितना है वहाँ तक का आप बिल फिनिश कर देंगे, और उसके बाद में वो 0 से शुरू होगा नया मीटर, और आपके मीटर पर जो पुराना रीडिंग थी, ज़्यादा थी जो 1000-1500,
वो अपना वो मीटर रीडर का काम है कि वो मीटर को किस प्रकार से क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। पर अगर नया मीटर लग जाता है, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर फिर आपका बिल नए मीटर के हिसाब से आएगा। लेकिन अगर वो मीटर नहीं बदलता है, ऐसे ही चला जाता है, तो फिर यकीनन किसी न किसी महीने आपको ज़्यादा बिल देना ही पड़ेगा। क्योंकि रिकॉर्ड में है, मीटर में रीडिंग शो हो रही है ज़्यादा, तो फिर आपको उसका पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो इसलिए कभी भी अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आती है कि आपको इस प्रकार से बिल कम करवाना है, तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। बस यूँ ही नहीं कि उसने बोला कि हाँ, इतने पैसे दे दो और हम कम कर देते हैं, आपने पैसे दे दिए और उसने ऐसे ही बिल कम यूनिट का बना के और चला गया। फिर आपके पैसे बेकार चले जाएँगे। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल पाए। चलिए मिलते हैं ऐसे एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।